नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। नो योर प्रोफेसर के कैंपेन के माध्यम से आज हम जानेंगे केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं तनुजा जी, उनके बारे में। इनकी शिक्षा और दीक्षा कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने सफ़र की शुरुआत कैसे की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर तनुजा अग्रवाल, हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा जन्म मूलतः आगरा में हुआ। मैं आगरा को ही बिलोंग करती हूँ और मेरी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा दयालबाग शिक्षण संस्थान दयालबाग आगरा से हुई। मैम, अगर बात करें तो आपकी जो बेसिक शिक्षा है, मेरी शिक्षा जैसे एजुकेशन फैकल्टी की जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, मैंने एमए होम साइंस में किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं, और एमएड किया है जो एजुकेशन की मास्टर्स डिग्री होती है। उसके बाद मैंने पीएचडी की है और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, सरकार से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद वैसे मेरे एजुकेशन में तो कोई ऐसी बहुत कठिनाई नहीं रही। मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, मेरी मम्मी भी हाईली क्वालिफाइड है, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। आपके जो पिताजी बहुत आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन आप कुछ और चूज कर सकते थे, लेकिन आपने टीचिंग ही चूज की। हाँ, ये तो कभी कभी मुझे भी लगता है, पर चूँकि मुझे ना टीचिंग जो प्रोफेशन था थोड़ा पैशनेट सा लगता था। मुझे लगता था हमें समाज के एक वर्ग के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, बच्चों को सिखाने का, जो हमने पढ़ा है उसे बच्चों को बताने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। मैम, एक व्यक्ति जो है उसकी खास चीज़ होती है, पसंदीदा चीज़ होती है। जैसे पहनने में आपको क्या अच्छा लगता है, खाने में आपको क्या अच्छा लगता है और कहाँ कहाँ घूमना आपको सबसे अच्छा लगता है। पहनने तो मुझे साड़ी ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि एक टीचर की ग्रेसफुल यूनिफॉर्म कहना चाहिए साड़ी होती है। आप कभी भी देखें महिलाओं को खास तौर से सूट पहने हुए, जीन्स पहने हुए, सब पहनावे चलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो एक पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो साड़ी का ही होता है। और कभी भी फोटोग्राफ्स वगैरह में देखें तो एक अच्छी आदर्श शिक्षिका जो होती है वो आपको साड़ी में ही नज़र आएगी। खाने पीने में तो आप मेरे काया को देखकर भी समझ सकते होंगे, मुझे खाने में सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और चाट पकौड़ी भी मैं खाती हूँ, मिठाई भी बहुत खाती हूँ। तो एक चीज़ ऐसी होती है कि भाई हमें पिज़्ज़ा अच्छा लगता है या फिर एक सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश जो होती है वो क्या है आपकी? गोलगप्पे और रसमलाई। बिल्कुल, मैम ने जिस तरह से बताया कि इनको गोलगप्पे और रसमलाई बेहद पसंद है। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और यहाँ बच्चों को भी शिक्षा और दे रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा घूमना किस जगह पे अच्छा लगता है? मुझे राजस्थान घूमना बहुत पसंद है। वहाँ का कल्चर मुझे बहुत प्रभावित करता है, बहुत रिच कल्चर है। तो मुझे लगता है कोई एक गाइड मेरे साथ ऐसा हो जो मुझे वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के बारे में मुझे जागरूक करे, उनके बारे में बताए। लेकिन राजस्थान में तो रेत के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे किले हैं वहाँ, महल हैं, और अंग्रेज़ों से और मुसलमानों से लड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा मुझे झांसी का किला भी बहुत पसंद है। आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? अकेलेपन। मैं अकेले रहना पसंद नहीं करती। जैसे भी इंसान सोशल एनिमल है, तो मुझे लगता है कि 2-4 लोग हमेशा मेरे साथ हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों या स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर बात करें आपकी यहाँ तक की जर्नी की, वो जर्नी कैसी रही है? बहुत स्मूथ रही। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और भगवान की शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं जेआरएफ और पीएचडी कर रही थी तभी मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड यहाँ मथुरा रिफाइनरी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं, तो उनके साथ ही रहना हुआ। फिर जैसे ही पीएचडी ख़त्म हुई तो मैंने आयोग क्लियर करके मैं यहाँ टीचिंग लाइन में आ गई थी। कोई ऐसी खास बात नहीं है। और मेरे बच्चे 2 डॉक्टर हैं। एक तो ने अभी जेईई क्वालिफाई किया है, उसका बिट्स हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया, तो वो भी चला जाएगा। तो मतलब एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। एक व्यक्ति की जो है रिटायरमेंट के बाद एक उम्मीद होती है, एक ऐसी चीज़ें होती है कि भाई वो सोशल वर्क करेगा या कुछ ऐसी चीज़ें करेगा वो जो समाज में उसका नाम हो। आप क्या करने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है।
लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड योगा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है इंसान का। तो मैं खुद भी स्वस्थ रहूँगी उस माध्यम से और लोगों को योगा सिखाकर उनको भी स्वस्थ रखने का प्रयास करूँगी। इसके अलावा जैसे शिक्षा मेरा पेशा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं गरीब निर्धन बच्चों को अंतिम आदमी तक जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ वहाँ पर उनको ज्ञान प्रदान करने का मौका मुझे मिले तो मैं वो करूँगी। ये थी मेरे साथ में केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर तनुजा अग्रवाल जी। इन्होंने बताया कि इनकी जो जर्नी है वो कैसे यहाँ तक उन्होंने तय की है और इनको सबसे ज़्यादा जो घूमना राजस्थान में अच्छा लगता है, वहाँ के कल्चर को समझना अच्छा लगता है और खाने पीने की अगर बात करें तो इनको गोलगप्पे और रसमलाई बेहद पसंद है। इसी तरह की खबरें मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिर एक नई सीरीज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।